बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्ट है, मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। आपने इनमें से सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को अलग करना है, सेपरेट करना है। बिफोर डूइंग दिस आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि आज तक आप ये तो पढ़ते आए मैट्रिसेस क्या है, डिटर्मिनेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का किस तरीके से फाइंड होता है और वो क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स जो कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जितनी रोज हो उतने ही कॉलम हो, उसका डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड ये होता है कि आप उसके इर्द गिर्द ये साइन डालते, तो फिर आप इसके गिर्द भी ब्रैकेट का साइन नहीं डालेंगे, यही साइन डालेंगे, ये बार्स का साइन, ये जिसको मॉडुलस का साइन या एब्सोल्यूट साइन कहा जाता है, ये डालेंगे। इसको डिटर्मिनेंट का साइन यहां कहा जाएगा, ये आपने डालना है। और फिर आपने इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, इसको क्रॉस में, यानी 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्रॉस में दूसरे चौथे एलिमेंट जो कि हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 6 3 टाइम इज 18 और 4 2 टाइम इज 8, दैट गिव्स यू 10। आपका आंसर 10 आ गया, यानी आपका ए डिटर्मिनेंट 10 आ गया। अगर तो ये आंसर आपका 0 के इक्वल ना आए तो इसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, और अगर ये 0 के इक्वल आए तो इसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप इसको नॉन सिंगुलर कहेंगे। तो सिंगुलर ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 आता है, और नॉन सिंगुलर ऐसे होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता। तो ये नॉन सिंगुलर हो गया बिकॉज इसका आंसर 10 आ रहा है। एनी आंसर अदर देन 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। मूव टू दिस वन। जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली इसी तरह के दो साइंस डालेंगे, -5 7 -9 4, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया इसको क्रॉस में, यानी -5 को 4 से, उसमें से माइनस करेंगे 7 को -9 से। 4 -5 टाइम इज -20, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 9 टाइम इज 63, and your answer is going to be, when you subtract these two, because plus minus is always minus and you have to write the sign of the elder element, ये प्लस का साइन डालेंगे। It is not equal to 0 means it is also non singular, ये भी नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है। उर्दू में इसको कहा जाता है गैर नादिर कालिब, इसको कहा जाता है गैर नादिर कालिब, और जो सिंगुलर है उसको नादिर कालिब भी कहते हैं। बहरहाल मुश्किल है, तो आपका ये इस तरीके से सॉल्व होगा। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी। मूव करते हैं सी पार्ट पर। इसका भी जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम यूं 2 बार्स डालेंगे, जिसको डिटर्मिनेंट का साइन भी कहा जाता है, और आपने इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, इस क्रॉस में, यानी 9 × 4, उसमें से स्टूडेंट्स माइनस करेंगे 18 × 2, तो 9 × 4 36 होता है, और ये भी 36 होता है। तो आपका आंसर आ गया 0। फाइनली आपका एक जो मैट्रिक्स है वो कौन सा आ गया? सिंगुलर, यानी ये सिंगुलर आ गया। क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 है। चलते हैं स्टूडेंट्स, यहां ये भी देखें गौर से। आप जब b का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आप इसको पहले तो आप ये लिखेंगे a b + 1/a, a और b क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब क्रॉस में करेंगे a को b से करेंगे, यानी u, और माइनस करेंगे a को b + 1/a से करेंगे। ये याद रखें, इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। इसको क्रॉस में, उसमें से माइनस करेंगे, इसको क्रॉस में करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो a b ये आ गया। जब a को b से मल्टीप्लाई करें a b आ जाएगा, a b is b। a को 1/a से करें तो माइनस प्लस माइनस, a को इससे करें a/a आ जाएगा। तो a और a कैंसिल हो गया हमारे पास, a b कैंसिल हो गया हमारे पास, यहाँ 0 बचा, यहाँ भी 0 बचा। आई एम सॉरी, ये टोटल हमारे पास 0 बचा, जबकि ये -1 बच गया, ये वाला। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है,
तो इसको कहेंगे ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको अच्छे तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, एक और पार्ट है इसका, आई एम श्योर दिस इज गोना बी द लास्ट पार्ट। इसका भी डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे, यू मॉड्यूलस के साइड हम इस पर डालेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी प्लस सी से और उसमें से माइनस करेंगे ये ए को बी प्लस सी से, ये हमने कर दिया, यानी इसको आपस में किया a इंटू बी प्लस सी और इन दोनों को आपस किया a इंटू बी प्लस सी कर दिया। यहां एक कंडीशन दी हुई है, उसने कहा b को आप d ले सकते हैं, यानी b इज इक्वल टू डी है, यानी जहां भी b आए वहां d ले सकते हैं। जैसे ये b आया हुआ, इसको d ले लेते हैं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर ले, a को d से करे ad, a को c से करे ac, माइनस a b की जगह पे d लगा दे क्योंकि उसने बता दिया हमारे पास। तो AD AC AD माइनस प्लस माइनस AC, माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करें अंदर के तमाम साइंस आपने चेंज कर देने। तो AD और AD कैंसिल हुए, AC AC कैंसिल हुए, तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 0। दैट मींस दिस इज सिंगुलर। सिंगुलर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इफ P का डिटर्मिनेंट 9 है तो आपका और P का मैट्रिक्स हमारे पास 3 3 1 प्लस 1 4K दिया हुआ है, तो वो कह रहा है कि आप इसमें K की वैल्यू फाइंड करें। अगर डिटर्मिनेंट आपका 9 आता है तो सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये ले डिटर्मिनेंट इसका भी निकालेंगे, ऑब्वियसली ये भी डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 1 4K, ये हमने डिटर्मिनेंट निकाला। सो डिटर्मिनेंट को फाइंड कैसे करते हैं, आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 इंटू 4K और उसमें से माइनस करेंगे, इसको क्रॉस में करेंगे 3 इंटू 1, ये 3 4 टाइम इज 12K, 3 1 3, ये आ गया, ये P का मॉडुलस आ गया, इसको हम नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, वैसे P का मॉडुलस 9 भी दिया हुआ है, ऊपर देखें गिवन में दिया हुआ है 9, ये गिवन में दिया हुआ था, ये गिवन था आपके पास ऊपर। ठीक है, आप P का मॉडुलस इसके इक्वल है जबकि P का मॉडुलस ये, आप इन दोनों को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, नहीं तो P का मॉडुलस की वैल्यू 9 इसमें डाल दें यहां, वरना आप कंपेयर कर लें, ये भी P का मॉडुलस है, ये भी P का मॉडुलस है, इट मींस ये दोनों आपस में भी इक्वल है, दोनों P का मॉडुलस है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल है। -3 स्टूडेंट्स वहां जाके हो जाएगा +3, तो 9 और 3 हो जाएंगे 12। तो स्टूडेंट्स जब हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे, 12 यहां क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, वहां जाके उसने हो जाना है डिवाइड, तो 12 12 से कैंसिल हुआ, सो K हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 1। तो अगर K यहां 1 होता तो इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 9 ही आना था। वैसे डाल के देखें, अगर 1 हो, 1 4 4, तो 3 4 12 और उसमें से ये 3 1 3 माइनस कर दें, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, यही चीज आ जाएगी। तो इट मींस अगर K की वैल्यू 1 होती तो हमारा इसका डिटर्मिनेंट आराम से 9 आ जाता, जो कि हमारा गिवन में था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स सी पार्ट है, इफ T डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 और एडजॉइंट ऑफ T, दिस इज एडजॉइंट ऑफ T। एडजॉइंट ऑफ T क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। 5x 3 2 ये दिया हुआ है, तो कह रहा है कि हमें x की वैल्यू को फाइंड करें, यानी फाइंड x, यहां मैंने लिखा नहीं है, फाइंड x फाइंड करना है आपने, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसी भी डिटर्मिनेंट जो कि 2 रोज और 2 कॉलम का हो, उसका एडजॉइंट फर्ज करें, अगर मेरे पास a होता 2 3 -5 6 ये होता, और मुझे कहा जाता कि इसका आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, यानी एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है, तो उसका मेथड ये होता है कि आप फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट्स को आपस में स्वैप कर लें, चेंज कर लें, यानी 6 को यहां ले आए और 2 को यहां ले आए, और जो दूसरा और तीसरा एलिमेंट है, मतलब ये वाला और ये वाला एलिमेंट, इन दो के साइंस चेंज कर लें। ये देखें, इसका साइन हो जाएगा -3 और इसका साइन हो जाएगा 5, साइन चेंज करना, अपोजिट साइन लगाना है, अगर माइनस है तो प्लस लगाना है और अगर प्लस है तो माइनस लगाना है। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। लेकिन अगर एक एडजॉइंट को वापस मैट्रिक्स में लाना हो, यानी वापस में इसमें लाना हो, तो उसका भी यही मेथड है
कि इन दो को आपस में चेंज कर लें, ये देखें इन दो को वापस आपस में चेंज कर ले और इन दो का साइन चेंज कर लें, यानी माइनस है इसको प्लस, ये प्लस है इसको माइनस, देखें वही चीज आ गई है। यानी अगर एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट लाना है तो आपने पहले को लास्ट से स्वैप करना है और दूसरे तीसरे को चेंज करना है, लेकिन अगर एडजॉइंट को एक्चुअल मैट्रिक्स में लेकर आना है so you need to adopt the same strategy there as well. Like if I want to change the adjoint t into t, so what would I do? मैं इन दोनों को आपस में चेंज करूंगा, यहाँ 2 आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज करूंगा, यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ माइनस 3 आ जाएगा, ये आ गया। तो ये अब t का मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है। ये देखिए इन दोनों को आपस में चेंज किया, इन दोनों का साइन चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, चूंकि मुझे यहाँ t का डिटर्मिनेंट 3 दिया हुआ है तो मैं पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, क्योंकि जो वैल्यू मुझे दी है वो मैंने निकालनी है। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट का मेथड आपको पता है, पहले वैसे आप यूं करें, पहले इसको डिटर्मिनेंट के साइन में लिख लें, प्रॉपरली करते हैं इसको सॉल्व साइन में। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करें, 2 × 5, उसमें से माइनस करेंगे -3 × -x के, 5 2 टाइम्स 10 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3x आ गया। सो ये आ गया स्टूडेंट्स t का डिटर्मिनेंट। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। इक्वेशन नंबर 2 जो गिवन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, वो हमारे पास दी हुई है 3 के, ये इक्वेशन नंबर 2 गिवन में दी हुई है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम एक्चुअली इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे, यानी 10 - 3x, यहां मैं कर रहा हूं 10 - 3x इज इक्वल टू हो जाएगा इस 3 के। आपने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के अलावा जो बाकी चीजें हैं उनको आपस में शफल कर ले, लाइक 3 प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, -3x वहां जाके +3x हो जाएगा। जब आप 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 7/3। तो ये हमारे पास x की जगह पर अगर यहां 7/3 होता तो आपका t का डिटर्मिनेंट लाजमी 3 आना था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है ए पार्ट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो इन मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकाला जाता। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनकी जितनी रोज हो उतने ही कॉलम हो, जैसे इसकी 2 रोज है और इसके 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। ये पॉसिबल हो सकता है, जरूरी नहीं है पॉसिबल हो सकता है, उसके आगे भी कुछ कंडीशंस आती हैं। बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनकी जितनी रोज होते हैं कॉलम ना हो, सो उनका किसी सूरत में भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते। सो मूव करते हैं, किन हालात में इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला जाता है। जब भी आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो ये इम्पॉसिबल होगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये इम्पॉसिबल होगा, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 और उसमें से माइनस करेंगे, -1 × -6, तो ये 4 2 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर है, जो कि पॉसिबल है, यानी नॉन सिंगुलर होना चाहिए तभी पॉसिबल हो सकता है, यानी आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ये अगर a है, सॉरी दिस इज नॉट a, दिस इज r, अगर r है तो r का इनवर्स होगा 1/r का डिटर्मिनेंट, याद रखें फॉर्मूला का, 1/r का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ r, यानी जिसका भी निकालेंगे उसका डिटर्मिनेंट डिवाइड होगा और साथ उसका एडजॉइंट साथ आ जाएगा। सो इट शुड बी नॉन जीरो, अगर 0 हो तो 1/0 वैसे ही इन्फिनिटी को कहा जाता है, तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते उसको आगे। सो इसको नॉन जीरो होना चाहिए। तो चले r इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन है, 1/r का डिटर्मिनेंट क्या आया था स्टूडेंट्स 2, यहां लगाएंगे। एडजॉइंट ऑफ r क्या होगा,
जो R का मैट्रिक्स है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जैसे ये R का मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट और लास्ट को आपस में इंटरचेंज कर देना है। जैसे 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 2 यहां आ गया, 4 यहां आ गया, इनको आपस में इंटरचेंज करना है। और जो बाकी वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज कर देने, जैसे -1 और -6 के साइन चेंज करके इसका +1 करेंगे और इसका +6 आ जाएगा। ये हमारे पास इनवर्स आ गया। अगर आप चाहें इसको यहीं तक रहने दें, नहीं तो 1/2 सिंगुलर है, ये मतलब सॉरी स्केलर है, स्केलर वैल्यू है, ये अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो सकती है। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, स्केलर वैल्यू को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल मेथड होता है, 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी करें, इससे भी करें और इससे भी करें। ये हमारे पास आ गया, 2 से कैंसिल हुआ, 2 3 are 6, 2 2 are 4, तो हमारे पास आ गया 1/2 3 और ये हमारे पास आ गया 2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया R इनवर्स, जिसको R का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, S का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो पहले शर्त ये कि आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी जितनी रोज है उतने कॉलम होने चाहिए। क्या इसकी जितनी रोज है उतने कॉलम है? इसकी 2 रोज हैं, जबकि वो कॉलम इसका 1 है। सो 2/1 हमारे पास इसका ऑर्डर आ रहा है, जबकि या तो ये 2/2 होना चाहिए, या 3/3 होना चाहिए, या 4/4 हो। तो इसका मतलब है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। रेक्टेंगुलर का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। डियर स्टूडेंट्स, एक और आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है T के नाम से, और पूछा गया है कि क्या हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं? तो फिर क्या होगा? नहीं निकाल सकते, तो बताएं क्या रीजन है। तो पहली बात तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी जितनी रोज है उतने ही इसके कॉलम्स दिए हुए। तो चलें, पहली खुशखबरी हमारे पास ये कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका फाइंड आउट कर सकते हैं, जरूरी नहीं हो। तो उसके लिए पहले मुझे इसका डिटर्मिनेंट चेक करना होगा। अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। चलें देखें, आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, उसमें से माइनस करेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें। आप देखें 25 4s are 100, 52s are 100, तो आपने देखा इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा इम्पॉसिबल। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसका U मैट्रिक्स है और यही पूछा गया कि क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, और अगर निकाल सकते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहला काम तो ये देखें, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कम से कम हम निकाल सकते हैं, यानी ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 यानी सिंगुलर तो नहीं है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है फिर भी पॉसिबल इसका नहीं होगा। लेकिन इसे यहां बताया कि x की वैल्यू और y लगाएंगे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहले x + 1 y + 1, ये डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट में हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी x को इस y + 1 से करेंगे, इसी तरह ये y को x + 1 से करेंगे। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को y लगाना है, जहां जहां x आएगा वहां y लगाना है आपने। ये देखिए, ये x है, इस जगह पर y लगा लें। इसी तरह ये x है, इस जगह पर y लगा लें। अब आप खुद देखें, आपको खुद समझ सकते, या तो मल्टीप्लाई कर लें इसको अंदर, नहीं तो ये खुद देखें, ये y × y + 1 है, ये भी y × y + 1 है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आंसर आपका 0 आ जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर कभी भी पॉसिबल नहीं होता, यानी आप इसे कह सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है हमारे पास। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पर। इफ r = 41 - 62, देन वेरीफाई दैट r
R multiplicative inverse is equal to R inverse R is equal to I. I is called identity set. I एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक जो फर्स्ट डायगोनल है उसकी सारी वैल्यूज 1 होती हैं, बाकी सारी वैल्यू 0 होती हैं। देखेंगे मतलब हम आइडेंटिटी सेट को 2 रोज 2 कॉलम की बात हो रही है तो हम लिखेंगे 1 0 0 1, ये I होता है। 3 रोज 3 कॉलम में हो तो ये देखेंगे डायगोनल 1 होना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये डायगोनल आपका 1 होना चाहिए, बाकी सब 0, बाकी तमाम एंट्री 0। तो उसने कहा अगर एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या उसके इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर हमेशा आइडेंटिटी सेट आता है। तो इसको हमने यहां प्रूव करना है। कैसे? आर का मैट्रिक्स तो आप सबको पता है, सबसे पहले आपने आर इनवर्स का मैट्रिक्स निकालना है। कि वो कैसे निकालेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, आर इनवर्स तब ही फाइंड हो सकता है जब आपका आर का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, यानी सिंगुलर ना हो। ये यानी R का इनवर्स वैसे भी 1/r का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होता है। ये मैंने आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ R के इक्वल होता है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया भी था। इनवर्स फाइंड करने का ये मेथड है, बट यू नीड टू हैव R डिटर्मिनेंट फर्स्ट। आपके पास R का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, R क्या है? ये 4 1 -6 2। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैं इसको यहीं खत्म कर दूंगा, मेरे को ये पॉसिबल ही नहीं है, इससे आगे मैं सॉल्व भी नहीं कर सकता। बट इफ आई डोंट गेट 0 आंसर देन आई विल प्रोसीड इट। तो देखें, R का डिटर्मिनेंट 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास 14 आ गया। इसका मतलब है ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी पॉसिबल है। ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको ये फॉर्मूला डाल के इसको सॉल्व करने की एक कोशिश करेंगे। देखिए R इनवर्स किसके इक्वल है? 1/r का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ R के, ये इसके इक्वल होगा जी। 1/r का डिटर्मिनेंट क्या है? R का डिटर्मिनेंट होता है 14। एडजॉइंट ऑफ R क्या है हमारे पास? मैंने आपको बताया था एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। R की वैल्यू का जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को आपस में स्वैप कर देते हैं, जैसे 2 इधर आएगा 4 इधर आएगा, और इन दो के साइन चेंज करेंगे, ये -1 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। ये इसको कहते हैं R इनवर्स। ये R इनवर्स इस तरीके से फाइंड। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखें मैंने आपको कहा था स्केलर वैल्यू होती है, इन दोनों इनको जब मैट्रिक्स की किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ये 2 से भी हो जाएगा, -1 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, और इसी तरह 4 से भी हो जाएगा। ये 2 7s are 14, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 7s are 14। तो हमारे पास R इनवर्स आ गया 1/7 -1/14, 3/7, 2/7। ये हमारे पास इनवर्स आ गया, R इनवर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना है? हमने इस R इनवर्स को यूज करके इस वैल्यू को फाइंड करना है और ये साबित करना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा हो। सबसे पहले हम R इनवर्स को करेंगे। R इनवर्स, व्हाट इज दिस? R का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ये 4 1 -6 2, 4 1 -6 2। व्हाट इज दिस? R इनवर्स। R इनवर्स का ये मैट्रिक्स हम लेकर आए हुए, 1/7 -1/14, 3/7, 2/7। ये हमने यहां से इसको कॉपी करके यहां लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई का एक प्रोसीजर बताया था। वो प्रोसीजर कुछ यूं था कि आप ये देखें, जब दो चीजों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस मेथड से करना होता है। ये मैंने आपको रूल्स पिछली एक्सरसाइज में बताए थे। यानी कैसे करेंगे? इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम। 4 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे,
उसमें से माइनस करेंगे, प्लस करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसका 1 को 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा सुन ले, फर्स्ट रो के दो एलिमेंट्स हैं, ये और ये, फर्स्ट कॉलम के भी दो एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, उसमें ऐड होगा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अब यहां क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी सेकंड रो कौन सी है, ये, और इसका फर्स्ट कॉलम ये, हम इससे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये देखें सेकंड रो यानी -6 को 1/7 से करें, उसमें ऐड कर लें 2 को 3/7 से करें, ये आ गया हमारे पास। अब आगे चलें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 4 को -1/14 से करें, उसमें प्लस कर लें 1 को 2/7 से करें, ये आ गया। अब देखें यहां क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम है, -6 को -1/14 से करना है, उसमें ऐड करेंगे हम सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है, यानी 2 को 2/7 से करेंगे हम, ये हमारे पास आ गया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 4/7, 3/7 -4/14 प्लस 2/7, इसी तरह थोड़ा सा आगे जाएं, -6/7, 3 2 प्लस 6/7, ये देखें 2 3 6 2 7 14, -3/7 और ये 4/7 है। वैसे स्टूडेंट्स ये देखें ये आपस में कट रहा है, इसमें 2 2 4 2 7 14, ये -2/7 प्लस 2/7 से कट रहा है, यानी यहां भी 0 आ जाएगा, यहां भी 0 आ जाएगा, जबकि यहां एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहां भी, तो हम एलसीएम इसका एक ही लेंगे, 7 7 1 7 1 4 4 प्लस 3 आ जाएगा, ये 0 आ चुका है, ये भी 0, इसका भी एलसीएम लेंगे 7 आएगा, 7 1 7 1 3 3 प्लस 4 आ गया। अब देखें आई एम सॉरी, ये माइनस प्लस हो गया था ये, अच्छा 4 और 3 हो जाएगा हमारे पास 7/7, तो ये आ गया हमारे पास 7/7, 0 0, ये भी 7/7 आ गया। आप देखें 7 7 से कटा, 7 7 से कटा, तो आर इनवर्स हो जाएगा 1 0 0 1, यानी 1 0 0 1, तो ये हमारा यही आइडेंटिटी सेट आ गया जो कि ये था। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हमने इसको प्रूव करना आइडेंटिटी सेट कि ये भी हमारे पास बन रहा है। अब हमारे पास ये वाला क्या है, आर इनवर्स आर, व्हाट इज दिस आर इनवर्स? आर इनवर्स का मैट्रिक्स हमने ये फाइंड किया था 1/7 -1/14 -1/7 सॉरी 1/7 -1/14 3/7 2/7, और ये क्या है, ये आर है ये, और आर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 4 1 6 2 4 1 6 2। स्टूडेंट्स इसको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यही वाला जो प्रोसेस था, रो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, देखें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ये, यानी 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऐड करेंगे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये और इसका सेकंड एलिमेंट ये, यानी -1/14 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, स्टूडेंट नजर आ रहा है ये सारा। अच्छा यहां आए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है ये फर्स्ट कॉलम है, यानी 3/7 को 4 से करेंगे, 3/7 को 4 से करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2/7 को -6 से करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब यहां क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, 1/7 को 1 से करेंगे, 1/7 को 1 से, उसमें ऐड करेंगे -1/14 को 2 से करेंगे, स्टूडेंट नजर आ रहा है, -1/14 को 2 से करेंगे, ठीक है, स्क्वीज करके लिख रहा हूं ताकि पूरा आ जाए। अब देखें जी यहां के सेकंड और सेकंड कॉलम,
ये देखें सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है। 3/7 को 1 से करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2/7 को 2 से करेंगे। ये तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया R इनवर्स R इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखें 4 1 4/7, ये देखें 2 3 6 2 7 14, माइनस माइनस प्लस प्लस 3/7 आ गया हमारे पास। इसी तरह यहां 1/7 से मल्टीप्लाई करें 1/7, 2 7 14, ये भी -1/7 आ गया हमारे पास जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। 4 3 12/7, इधर देखें 6 2 12/7, इसी तरह 1 3 3/7, 2 2 4/7, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। आप देखें ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, इनका एलसीएम उसी तरीके से 7 एलसीएम आएगा, 4 + 3 लिखेंगे, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, इसका एलसीएम भी आपके पास 7 आ जाएगा। तो 7 1 7 1 3 3, 7 1 7 1 4 4, तो ये हमारे पास 7/7 0 0 7/7, तो 7 7 से कटा, 7 7 से कटा, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 1 0 0 1 आ गया, यानी वही आइडेंटिटी सेट आया जो हमारे पास हमें लाना था। इसका मतलब हुआ कि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, खा उस इनवर्स को पहले लिखें या बाद में लिखें, तो आपका आराम से आइडेंटिटी सेट आ जाता है। और ये इसका एक प्रूफ था, आपने देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। y का वैल्यू दिया 1 2 2 3 और z का वैल्यू 2 3 1 2 दिया हुआ है। ये कह रहा है वेरीफाई करें कि y और z का जो प्रोडक्ट है अगर हम उसका इनवर्स ले लें, पहले y z का प्रोडक्ट लेना है फिर होल इनवर्स ले लें, तो वो इक्वल होता है z का इनवर्स और y के इनवर्स के प्रोडक्ट के। अच्छा, अब यहां एक तो पहले y z का प्रोडक्ट फाइंड करना है और z का इनवर्स और y का इनवर्स भी निकाल के रखना है ताकि हम इन तमाम चीजों को फाइंड आउट कर सकें। लेकिन ठहरे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैं थोड़ा छोटा करके सॉल्व करूं ताकि ये पूरा भी आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास y z का इनवर्स होल इनवर्स, ये फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, ये तो पहले तो आपको पैरेंथेसिस लगानी है। व्हाट इज दिस y, y क्या 1 2 2 3 एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है हमारे पास z, z का सेट है 2 3 1 2 2 3 1 2 और इसके ऊपर इनवर्स ऐसे लगा दिया जो इसने जैसे दिया हुआ। आपने सबसे पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट का मेथड वही है जो मैंने आपको बताया था, वो था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही होता है। प्रोडक्ट प्लस और माइनस की तरह सॉल्व नहीं होता कि वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 2 से करेंगे और उसमें ऐड करेंगे, 3 को 1 से करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 3 से करेंगे और उसमें ऐड करेंगे, वो देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 3 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे और वो लास्ट वाला देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम है, यानी यहां सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 3 से करेंगे, 3 को 2 से, 2 को 3 से और 3 को 2 से करेंगे और इसका हमने फिर बाद में इनवर्स निकालना है, ये वाला। स्टूडेंट्स 2 1 2, 2 1 2, 3 1 3, 2 2 4, 2 2 4, 3 1 3, 2 3 2 6, 2 3 6, ये आ गया। जो कि बाद में अगर हम इनवर्स भी फाइंड करना है, 2 और 2 हो जाएंगे 4, 3 और 4 हो जाएगा 7, 3 और 4 हो जाएगा 7 और ये 12 और उसके ऊपर इनवर्स लगा लेंगे। ये y z का इनवर्स हमारा इसके इक्वल हुआ। लेकिन अभी तक हमने इनवर्स फाइंड नहीं किया, हमने सबसे पहले इसका इनवर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अगर y z का इनवर्स फाइंड करेंगे, पहले मुझे y z ये था, ये वाला मैट्रिक्स है, y z का इनवर्स जो है वो इक्वल होता है 1/y z का डिटर्मिनेंट
एडजॉइंट ऑफ वाई जी, ये मैंने आपको अभी इनवर्स फाइंड करने का मेथड बताया था, ये होना चाहिए। तो पहली चीज इस वाई जी जो हमारे पास ये है, ये वाई जी, इस वाई जी का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। तो वाई जी क्या है, 4 7 7 12, 4 7 7 12, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, क्रॉस में 4 मल्टीप्लाई 12, उसमें से माइनस करेंगे 7 मल्टीप्लाई 7, 4 12 हो जाएगा 48, 7 7 हो जाएगा 49, ये तो आपका आ गया -1, यानी ए वाई जी का डिटर्मिनेंट -1 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी पॉसिबल है, यानी हम इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी ये इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये था, ये वाला फॉर्मूला, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि वाई जी का इनवर्स होता है 1/वाई जी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ वाई जी, ये हमारे पास है। अब क्या हुआ, 1/वाई जी का डिटर्मिनेंट क्या है, ये देखें, वाई जी का डिटर्मिनेंट है -1, तो मैं -1 यहां लिखूंगा। एडजॉइंट ऑफ वाई जी क्या है, वाई जी का सेट क्या था, ये था, ये ऊपर इनवर्स है, इसको एक मिनट निकाल दें ये। और मैंने एडजॉइंट के बारे में आपको बताया था कि आप इन दो को आपस में चेंज करते हैं, इन दो को आपस में चेंज करते हैं, 12 ऊपर आ जाएगा 4 इधर, और इन दो के साइंस चेंज करते हैं, ये भी -7 हो जाएगा, ये भी -7, यूं आप वाई जी का इनवर्स निकालने में कामयाब हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आगे क्या है, वाई जी का इनवर्स 1/, ये माइनस वैसे भी ऊपर जंप कर जाता है, ये -1 हो जाएगा, -1 को इससे भी मल्टीप्लाई करें, -1 को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी करें, और 4 को भी -1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास हो जाएगा -12, 7 7 -4, तो ये वाई जी का इनवर्स आ गया हमारे पास। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस साइड का आ चुका है। अब हमने दूसरी साइड पे जाना है, विच इज जी इनवर्स वाई इनवर्स, जो कि राइट हैंड साइड है, यानी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है जी इनवर्स और वाई इनवर्स, ये हमारे पास है, हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम जी इनवर्स करेंगे। जी इनवर्स होता है 1/जी मॉड एडजॉइंट ऑफ जी के। इसी तरह वाई इनवर्स जब किया हमने तो वो होगा y/1 ओवर y का मॉड, मॉड मींस ये डिटर्मिनेंट, इसको मॉड भी कह सकते हैं, 1/y का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ y। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जी कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, ये इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी जी का डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं। ये जी का डिटर्मिनेंट 2 3 1 2, आप कैसे निकालेंगे इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2, और उसमें से माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, जो कि 1 आ गया, यानी जी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब है जी का हम इनवर्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जी का इनवर्स होगा 1/जी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ जी, ये हमारे पास है। तो मैं यहां सॉल्व करूंगा, जी इनवर्स हो जाएगा 1/जी का डिटर्मिनेंट आया था 1, यानी 1/1 एडजॉइंट ऑफ जी। तो स्टूडेंट्स जी कहां है हमारे पास, ये, और कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, इसको आपस में चेंज करेंगे, यानी 2 2 चेंज होकर 2 2 ही आएगा, और इन दो के साइन चेंज करेंगे, यानी -3 -1, ये हमारे पास आ गया। अब क्या होगा, जी का इनवर्स 1 को वैसे ही अंदर जिससे मल्टीप्लाई करें वही आएगा, 2 -3 -1 2, ये आ गया जी का इनवर्स। इसको ए इक्वेशन रख लें, चलें बाद में देखेंगे कि इसको, क्योंकि हमने अभी y का इनवर्स भी निकालना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स y का इनवर्स। y का इनवर्स भी इक्वल होता है 1/y का मॉड, यानी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ y के। और आपने ये चीज देखनी है कि y का डिटर्मिनेंट आपका 0 तो नहीं आ रहा, तो सबसे पहला काम हम y का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। y कहां है स्टूडेंट्स, ये देखें 1 2 2 3, निकालें डिटर्मिनेंट इसका। कैसे निकालेंगे, क्रॉस में उसमें से माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2,
3 माइनस 4, 2 टू 4 होता है, और ये -1 आया, विच इज पॉसिबल, अगेन ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब हुआ कि जब y का इनवर्स निकालेंगे, जो कि होगा 1/y का मॉड एडजॉइंट ऑफ y के, ये इसके, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज लगाएंगे। 1/y का डिटर्मिनेंट ये -1 था, एडजॉइंट ऑफ y ये एडजॉइंट ऑफ y, यानी ये y है, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दो को आपस में चेंज करेंगे और इन दो के साइन चेंज करेंगे। 3 इधर चला जाएगा, 1 यहां, 3 यहां, 1 यहां, -2 ये आ गया। अब ये माइनस को ऊपर जंप करो तो -1 हो जाएगा, -1 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, बल्कि थोड़ा नीचे लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है ये देखें, 3 -1 are -3, 2 1s are 2, 2 1s are 2, और ये -1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जी y का इनवर्स आ गया। लेकिन ना हमें y का इनवर्स चाहिए था, ना एक्चुअली हमें z का इनवर्स चाहिए था, हमें तो इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए था, लेकिन ये वैल्यूज हमें जरूर चाहिए थी, ये z का इनवर्स, y का इनवर्स, ये चाहिए था। सबसे पहला काम क्या करेंगे, z का इनवर्स हमारे पास क्या है, ये 2 -3 -1 2, 2 -3 -1 2, और y का इनवर्स क्या है, ये -3 2 2 -1, -3 2 2 -1। अब क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का प्रोसीजर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें प्लस करो -3 को 2 से, यानी यही वाला रूल जो मैंने बताया था। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 3 से करो, उसमें प्लस करो, 2 को 2 से करो। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 को 2 से करो और उसमें ऐड करो -3 को -1 से। यहां क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 को 2 से करो और उसमें ऐड करो 2 को -1 से करो। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, पिछली एक्सरसाइज में मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, तो उसमें आप लोगों को ये काफी समझ बूझ हो जानी चाहिए यहां तक। तो स्टूडेंट्स 3 2s are -6 आया, 3 2s are -6 आया, तो ये हमारे पास आ गया -6 और -6, इस 2 2s are 4 आया, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, 2 2s are 4 आ गया, 2 1s are -2 और ये भी -2 आ गया, तो ये -12 आया, 7 7 -4, तो ये हमारे पास z इनवर्स और y इनवर्स आ गया। आप देखें स्टूडेंट्स, यही आंसर हमने यहां निकाला था, -12 7 7 -4, यही मैं देख रहा था कि ये आना चाहिए था। तो ये एक लॉ भी है कि जब दो चीजों के प्रोडक्ट का इनवर्स निकालते हैं तो दोनों के इंडिविजुअल इनवर्स उलट होके, यानी z पहले आ जाएगा y बाद में, तो उनके प्रोडक्ट के वो इक्वल होता है, यानी हम कहेंगे प्रूव्ड दैट कि y z का इनवर्स जो होता है वो z का इनवर्स y के इनवर्स के इक्वल होता है। इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर यू हैव गॉट इट। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द रिलेशन अमंग ए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इनके आपस में रिलेशनशिप क्या होगा? अच्छा, इसमें ए का डिटर्मिनेंट तो निकाल लेंगे, ए इनवर्स का सेट हमारे पास मौजूद नहीं है, वो भी हम निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ए तो हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए वो कैसे निकालेंगे? इन दो को आपस में चेंज करेंगे और इन दो का साइन चेंज होगा। ये आप लोगों को अब मैंने बहुत दफा बता दिया। ये हो गया दूसरा सेट। तीसरा, ए इनवर्स पता होना चाहिए। ए इनवर्स के लिए आपको पता है ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। आपको ए डिटर्मिनेंट भी पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए भी पता होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए तो पता चल गया। सबसे पहले आप ए डिटर्मिनेंट निकालें। ए डिटर्मिनेंट क्या होगा कि ए जो है 5 7 2 3, इसका मॉड ये डिटर्मिनेंट निकालें आप, तो क्या होगा? इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15, उसमें से माइनस करेंगे 2 7s are 14, तो 15 माइनस 14 हमारे पास 1 आ गया, यानी ए का डिटर्मिनेंट 1 आ गया हमारे पास। ये आ गया, ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया।
अच्छा, अब हमने ए इनवर्स निकालना है, फिर बाद में उसका डिटर्मिनेंट सोचेंगे। ए इनवर्स आपने पढ़ा हुआ 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक, ये हमने पढ़ा था। ए इनवर्स होगा 1/a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या 1, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए 3 - 7 - 2 5, 3 - 7 - 2 5, ये हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स ए इनवर्स हमारे पास आ गया, 1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 7 - 2 5, ये। इससे नेक्स्ट होगा, हमने इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है, इसमें कहा है, यानी इसका भी डिटर्मिनेंट निकालें, ये लें 3 - 7 - 2 5, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालें। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5, उसमें से माइनस करेंगे -2 × -7, तो 5 3 से 15 हुआ, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 14, और ये 1 आ गया। यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वही है जो ए का डिटर्मिनेंट है। अब चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, वो भी उसने कहा डिटर्मिनेंट निकाले। एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने पहले का निकाला हुआ था, ये था 3 - 7 - 2 5, 3 - 7 - 2 5। तो जब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे क्रॉस में 3 5 15, उसमें से माइनस करेंगे -7 - 2 से 15, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये 1 आ गया। आपने देखा सेट हो, उसका एडजॉइंट हो या उसका इनवर्स हो, सबके डिटर्मिनेंट एक ही जैसे होते हैं। सो हम कह सकते हैं इनका रिलेशनशिप ये है कि ए का मॉड, ये डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ये एक ही जैसे होते हैं, इनका सेम आंसर आता है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है राइट दीज मैट्रिक्स इक्वेशंस इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। आपने इसको इक्वेशंस में लेकर आना है, मतलब ये मैट्रिक्स में, मैट्रिसेस की फॉर्म में दिए, सो यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वेशंस। कैसे करेंगे? ये देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के ये दो एलिमेंट है, ये फर्स्ट कॉलम, यानी 4 को x से करेंगे 2 को y से, 4 को x से करेंगे और 2 को y से, ये आ गया। यानी यूं होता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमारे पास मल्टीप्लाई का प्रोसीजर होता है। अब नीचे क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 3 को x से करेंगे और उसमें प्लस करेंगे, 1 को y से करेंगे, 1 y y होता है। आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम है ही नहीं है, तो बस यू नीड टू स्टॉप योरसेल्फ, यहां खत्म। ये 6 और 4 ये हमारे पास आ गया। अब आपको सामने ये बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहां हो गया कि अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो और दोनों के ऑर्डर सेम हो, ये मैंने आपको पहले ये दूसरी एक्सरसाइज में कराया था। सो आप उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं। जैसे 4x + 2y को हम 6 कह सकते हैं, 3x + y को हम इक्वल टू 4 कह सकते हैं। सो यही हमने इक्वेशंस लानी थी। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन फॉर यू, अगेन सेम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया थी, और ये इक्वल है 10 20 के। 0 को y से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, 0 आता है, यानी 5x + 0, ये 0 को x से करें 0 आएगा, ये 4y, 10 20। अब 5x में 0 ऐड करें तो 5x ही आता है, यानी 5x और ये 4y आएगा, क्योंकि जब 0 में ऐड करेंगे। तो जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे, 5x किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के, और 4y हो जाएगा 20 के। तो ये हमारा स्टूडेंट्स सॉल्यूशन आ गया, ये इसकी क्वेश्चन आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए और इक्वल टू इस मैट्रिक्स के, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर पॉसिबल हो तो। याद रखें, पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और फर्स्ट एलिमेंट के टोटल कॉलम की स्ट्रेंथ
सेकंड एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स के टोटल रोज के तादाद के बराबर ना हो तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब इसके कितने कॉलम है 1 और इसकी कितनी रोज है 2, तो ये इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है, तो आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। करने की कोशिश भी करें तो नहीं कर सकते। देखें आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट रो में सिर्फ एक एलिमेंट है जबकि फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आमतौर पे हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से करके उनका सम फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स इम्पॉसिबल, रीजन दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। आई एम श्योर यू हैव गॉट इट। स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसके कितने कॉलम्स हैं 2, 1 2, इसकी कितनी रोज हैं 2, ये मल्टीप्लाई हो सकता है इजीली। तो इसे मेथड से हो सकता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऐड करेंगे y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आगे क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी सेकंड रो तो है ही नहीं है तो ये वाला नहीं सॉल्व होगा। यहां चलते फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स ये यहां ही सम अप हो जाएगा, इससे आगे आप इसको चला ही नहीं सकते। 5x 5x 3y और ये हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। तो आपने जब इसको कंपेयर किया तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 आ गया, ये हमारी इसकी इक्वेशन आ गई। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इक्वेशंस दी हैं और इनको क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में हमने इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। इन इक्वेशंस है इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। इसका सिंपल मेथड ये होता है कि आपके पास जो वेरिएबल्स दिए हुए, ये वेरिएबल्स, ये एक्स वाई ये दिए हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को पहले एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। यानी x का कोएफिशिएंट जिसके पीछे कुछ ना 1 होता है, इसका भी कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, यानी ये 1 यहां लिखेंगे, ये 1 यहां लिखेंगे, ये 1 यहां लिखेंगे और ये -1 यहां लिखेंगे। यानी इसको लिखने का मेथड बता रहा हूं आपको। और जो बाकी वेरिएबल यूज किया गया, एक x का वेरिएबल एक y का, उसको यू कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, यू उनके कोएफिशिएंट्स को यूं लिखेंगे और जो x y है उसको कॉलम की फॉर्म में यूं लिखेंगे। सो ये वाला हमारा जो है ये भी मैट्रिक्स 2 4 में आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस फॉर्म, इस तरह आप इसको लिखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 2x plus y is equal to 90, 5y minus x is equal to 10. Before doing it, एक बात को make sure करें कि क्या आपके ऑर्डर सेम से सही लिखे हुए, जैसे ये 2x plus y is equal to 90 है, इसका भी x पहले होना चाहिए था minus x, फिर plus 5y लिखें is equal to 10. Now it's very easy to do it. क्या करेंगे? इसके कोएफिशिएंट क्या स्टूडेंट 2, इसका कोएफिशिएंट क्या 1, इसका कोएफिशिएंट -1, इसका कोएफिशिएंट 5 है। इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें और x y जो वेरिएबल्स हैं वो यहां लिखें और ये हमारे पास 90 10 का अलग बना लें। तो इसको इस फॉर्म में लिखने को मैट्रिक्स फॉर्म कहा जाता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स, नंबर 3 पार्ट को देखें। ये वैसे ये पूरा भी नहीं है, इसको पूरा करें क्योंकि इसके देखें ऊपर वाली इक्वेशन में भी एक्स वाई होना चाहिए, नीचे वाली इक्वेशन में भी एक्स वाई हो। जहां कोई चीज मिस हो रही हो उसके साथ 0 लगा ले। ये देखें यहां x मिस हो रहा है, हम लिखेंगे 0x + y = 3। ऑल्दो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये मैट्रिक्स फॉर्म में तभी लिखा जा सकता है। ये x है और यहां y नहीं था तो उस जगह पे 0y लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये बहुत इजी हो गया है। कैसे? इसका कोएफिशिएंट क्या है 0, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 0। ये लिखा हमने मैट्रिक्स में। और कौन से दो हमारे पास वेरिएबल थे, एक्स वाई, और साथ हमने 3 और 4 को लिख दिया। सो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म थी। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो आप इनके ऑर्डर को सेट करें। जैसे ये 5/2x है, ये -3y, ये तो ठीक है ऑर्डर इसका, लेकिन इसके ऑर्डर में थोड़ी सी खराबी है। 4x को पहले होना चाहिए था, साइन समेत -4x पहले लिख ले, फिर ये 1/2y है, ये लिख ले, = 2 हो जाएगा। अब हम इसको लिखे, देखें इसका कोएफिशिएंट क्या है 5/2, इसका -3, इसका -4, 1/2, यहां आ जाएगा x y और ये आ जाएगा 1 और 2। ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी। आई होप आप समझ होंगे।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, इफ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ 5x minus 4y is equal to 30 and 10x minus ky is equal to 60 is singular, यानी अगर इसके कोएफिशिएंट सिंगुलर हो तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं। देखें इसको हम कैसे लिखेंगे, 5x minus 4y is equal to 30, इसी तरह 10x minus ky is equal to 60। इसने क्या कहा है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, यानी इसके मैट्रिक्स निकाल कर उसके कोएफिशिएंट्स, ये देखिए इसका मैट्रिक्स निकालें क्या आएगा, पहले हमारे पास 5 है, ये -4 है, ये क्या है 10 है और ये -k है, और बाकी क्या बच गया xy, और ये हमारे पास है 30 60। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने हमने ये काम करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है जैसा इसने यहां कहा हुआ था। अब इसने कहा ये सिंगुलर है, सिंगुलर का क्या मतलब होता है कि ये जो मैट्रिक्स है 5 -4 10 - k, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 है। सिंगुलर का मीनिंग आपको मैंने शुरू में बताया था कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 5 × -k, उसमें से माइनस करेंगे 10 × -4, 5 को जब k से मल्टीप्लाई करेंगे -5k आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 10s are 40 इक्वल टू 0 आ गया। -5k को जब आप उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +5k हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स k की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, यानी k की जगह पर अगर 8 होता, ये 8 होता, तो ये इसका जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिंगुलर हो जाता, इंडिटर्मिनेट 0 हो जाता। Dear students, question number 7 है, use matrix inversion method to solve the following system of linear equations if possible। equations को solve करने के मैट्रिक्स में भी बहुत सारे मेथड है। एक तो आम तौर पे भी जैसे ये सब्ट्रैक्शन मेथड से हो सकता है, इवन एलिमिनेशन मेथड से हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकता है, बहुत सारे मेथड्स निकल सकते हैं। इसी तरह आपके मैट्रिक्स में भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे ये हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसके बाद अगले ही स्टेप आपने पढ़े क्रैमर्स रूल मेथड, और आगे अगली क्लासेस में पढ़ेंगे एचलन नॉन एचलन मेथड। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको आप पढ़कर आगे जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं जो करा रहा हूं दैट इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये क्या मेथड है, इस मेथड के एतबार से सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स में चेंज करना है। कैसे, ये देखें ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। पहले तो आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, और बाकी हमारे पास क्या है xy, और ये हमारे पास है -6 1। ये हमने पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। दिस इज योर फर्स्ट गोल एंड फर्स्ट ड्यूटी टू डू, ये करना है। उसके बाद इन तीनों मैट्रिसेस के नाम देने, जैसे इसका नाम आपने देना है ए, ये ए 4 3 1 2, और इसका नाम देना बी -6 1। जो वेरिएबल्स वाला होगा उसका नाम आपने रखना है एक्स, कैपिटल एक्स वाई, ये आपने रख लिया। ये नाम देने आपने मैट्रिसेस के। और उसके बाद अगर आप गौर से इसको देखें, जो हमारे यहां सिस्टम है वो क्या है, दिस इज ए, दिस इज एक्स, एंड इक्वल का साइन यहां ये बी है हमारे पास। अगर हम नाम के एतबार से देखें, ये ए है, ये एक्स है, इक्वल टू बी है हमारे पास, और हमने इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ये एक्स वाई की वैल्यू जिसका नाम हमने एक्स रखा हुआ है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। हमारी ख्वाहिश होगी कि इस ए को उठा के उस साइड पे फेंक दें। अच्छा, ए को वहां उठा के फेंकेंगे, ए इनवर्स हो जाएगा, ये बात याद रखें। किसी भी मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे फेंके इनवर्स होता है। वैसे जनरली मैंने आपको कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स को, फर्ज करो ए का मैट्रिक्स है, अगर उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आइडेंटिटी सेट आता होता है, ये बात याद रखें। यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स कर लूं, यहां भी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। मैट्रिक्स में एक बात याद रखें, अगर आपने सेट को मल्टीप्लाई पहले लिखा है, यहां भी आप पहले लिखेंगे, तो ए इनवर्स ए का जो सेट आता है वो आइडेंटिटी सेट आता है। तो ये सेट जो मिलके ना, ये आइडेंटिटी सेट आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास ए इनवर्स बी आ गया।
एक बात और याद रखें, आइडेंटिटी सेट को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वही सेट आ जाता है। यानी आइडेंटिटी को ए से करें ए आ जाएगा, बी से करें बी आ जाएगा, आइडेंटिटी को एक्स से करें तो एक्स आ जाएगा। सो एक्चुअली हमारी इक्वेशन ये बनी है, इसको नंबर 1 का नाम देते हैं। यानी हमने एक्स फाइंड करना है जो कि इक्वल होगा ए इनवर्स बी के। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, यहीं से जंप लगाऊंगा, ए वहां जाके ए इनवर्स हो जाएगा, सीधे सी बात, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो वरना ये इस मेथड से होता है हमारे पास। बल्कि आप कोशिश करें ये फुल मेथड करें, मैं बल्कि सारा ही मेथड बताऊंगा। इसमें x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स ये दी है, b की वैल्यू ये दी है, जबकि a इनवर्स हमारे पास नहीं है। याद रखें, अगर a इनवर्स में डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए तो आप उसका इनवर्स भी फाइंड नहीं कर सकते, फिर वहीं आप रोक लेंगे, फिर उसको सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे, वो इम्पॉसिबल होगा। बल्कि ये चेक पहले ही लगा दिया करें इसी जगह पर कि पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले a इनवर्स जो कि होता है 1/a मॉड डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, इसके इक्वल होगा। ये आपको फार्मूला, ये नंबर 2 नाम रख लें आप इसका। इसमें a डिटर्मिनेंट क्या है, a का मैट्रिक्स क्या था स्टूडेंट्स, ये 4 3 1 2 4 3 1 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें से माइनस करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8 माइनस 3, तो ये हमारे पास 5 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये पॉसिबल है, यानी आप ये नॉट पॉसिबल की कहानी नहीं है। डिटर्मिनेंट 0 आया, you need to stop yourself, you cannot solve it further because that is impossible to do। ये आ गया। आगे नेक्स्ट क्या होगा, सॉल्व करें a इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, ये आ गया हमारे पास जी स्टूडेंट्स। 1/a डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट है 5, एडजॉइंट ऑफ a क्या है, ये देखिए, एडजॉइंट ऑफ a नहीं पता, सॉरी। इसी a के मैट्रिक्स को का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दो को आपस में चेंज करेंगे और इन दो के साइन चेंज करेंगे। बहुत दफा बताया मैंने, 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, इन दो के साइन चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स अगर ये 3 रोज 3 कॉलम हो तो सही एडजॉइंट निकालना दुनिया का मुश्किल काम हो जाता है, या फर्स्ट ईयर में जाकर इंशाल्लाह पे गालिबन दूसरा चैप्टर है उसमें करेंगे भी। तो ये हमारे पास आ गया 1/5 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट आई विल कीप इट हियर। मैं नहीं चाहता कि फ्रैक्शन में आपका मैट्रिक्स बन जाए, ज्यादा इजी हो जाता है अगर फ्रैक्शन में ना बने तो। अब चलें आगे, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमारे पास तो ये इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x, अब इनके मैट्रिक्स पुट करें, x का मैट्रिक्स क्या था, xy, ये हमने xy लगा दिया। a इनवर्स का मैट्रिक्स क्या था, ये 1/5, 2 माइनस 3 माइनस 1 4। स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, मैंने नहीं किया, मैं फ्रैक्शन में लाना नहीं चाहता अभी, बाद में देखेंगे कि क्या बनता है। ये b का मैट्रिक्स है, b का मैट्रिक्स क्या था स्टूडेंट्स, ये -6 1, ये -6 और 1 लिख लिया। पहला काम ये करेंगे, स्केलर वैल्यू को तो बाहर रहने दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, फाइनल आंसर को 1/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा कर सकते हैं आप, स्केलर को रहने भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ अगर ये मैट्रिक्स होता मैं इनको मल्टीप्लाई करता, फर्स्ट रो वही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये इस फॉर्मूले के तहत आपने चलना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 को 6 से करेंगे, -6 से, उसमें ऐड करेंगे -3 को 1 से करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को -6 से करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 4 को 1 से करेंगे। इससे आगे से सॉल्व नहीं कर सकते। आगे क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका सेकंड कॉलम नहीं है, सो जस्ट स्टॉप योरसेल्फ, यहीं रुक जाएं। 1/5, 6 2s are 12, 3 1s are 3, -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 1s are 6 प्लस 4 आ गया स्टूडेंट्स। 1/5 -12 और -3 होगा -15 और ये 10 हो जाएगा। ये x है, ये y है, x y 1/5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1/5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे हो गया। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 2s are 10, यानी -3 और ये 2 आ गया हमारे पास। x, अब इन दोनों को आपस में आप क्या कहते हैं, कंपेयर करें, यानी x का आंसर -3 आया और y का आंसर हमारे पास 2 आया। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आई जिनको आप, जो आपके फाइनल आंसर है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, x का -3 y का 2 यहां डालें, x का -3 y का 2 यहां डालें, -3 4s are -12
और ये हमारे पास 6 हो जाएगा। -12 में से 6 क्या -6 आ गया। यानी अगर ये दोनों साइड सेम हो जाए तो ठीक है। इसी तरह यहां भी पुट करें, ये भी सेम आ जाएगा। तो आई एम श्योर आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट का पार्ट 2 है। आई गेस यस, पार्ट 2 है। और उसमें क्वेश्चन दिया -x + 2y = 1.5, 5x + 4y = 3। पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। देखें, ऐसे एक काम कर सकते हैं, इस पॉइंट को उड़ा के नीचे 10 ला लें और 10 डिवाइड हो रहा है, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेसिमल से आपकी जान छूट सकती है, लेकिन अगर आप नहीं छुड़ाना चाहते कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं छुड़ाते, रहने देते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट अदा करें -1 और इसका 5, इसका कोएफिशिएंट अदा करें 2, इसका 4, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स वाई से। ये मैंने आपको मेथड बताया, आप उसको दोहराने की जरूरत इतनी नहीं है, ये आ गया। उसके बाद मैंने कहा था कि आपने नाम देने, इसका नाम दे दें, ये ए है, ए क्या है? -1 2 5 4, इसका नाम दे दें एक्स वाई, और इसका नाम दे देंगे बी, जो कि है 1.5 और 3। ये आ गया। अब अगर इसको गौर से इसका जायजा लें, ये ए है, ये एक्स है, ये इक्वल है, ये बी है, ए एक्स इक्वल टू बी। तो मैंने आपको बताया दोनों साइडों पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें। ए इनवर्स को ए से करेंगे मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी सेट आएगा। आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स आएगा, आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वही सेट आता होता है। तो ये हमारे पास आ गया। यानी एक्चुअली हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। तो पहला काम हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ये यानी ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए आपको ए मॉड पता होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल होता है 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। ये मैंने लिखा हुआ है। ए मॉड क्या है हमारे पास? -1 2 5 4। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस में मल्टीप्लाई करें और उसमें से माइनस करें 5 × 2, तो -4 -10 जो कि -14 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों पॉसिबल हो गया हमारे पास। सबसे पहला काम आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, वो हमने निकाल दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है? ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने कर दिया। अब इनकी वैल्यूज हमने फिक्स करनी है। जैसे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये -14, तो यहां लिखेंगे 1/-14। अच्छा, इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए को देखें। एडजॉइंट ए जो हमारे पास क्या था? ये था। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? इन दो को आपस में चेंज करेंगे, यानी 4 यहां आ गया, -1 यहां आ गया, 2 और 5 के साइन चेंज कर देंगे, ये आ गया। अच्छा, ये माइनस जम करके ऊपर भी जा सकता है, यानी आप इसको यूं लिख सकते हैं -1/14, 4 -2 -5 -1। मैं चाहता नहीं हूं कि इसको फर्दर सॉल्व करूं, क्योंकि स्केलर वैल्यू है, ऐसे ही अंदर फ्रैक्शन बना देगी, तो इसको नंबर 3 का नाम दे देते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स, जो मेन इक्वेशन है ये लगाते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसी ने ए इनवर्स की वैल्यू नहीं थी, वो हमने फाइंड की। बाकी एक्स और बी तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे, तो हमने एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लगा दिया। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स वाई। ए इनवर्स ये है -1/14, 4 -2 -5, 4 -2 -5 -1, और बी हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये देखें बी ये 1.5 और 3, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से प्लस करेंगे, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें प्लस करेंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया -1/14, 15 4 66 आ गया, ये -6 आ गया। ये आ गया जी -7.5 और ये -3 आ गया। यस ऐसे ही आ रहा है। तो आपका -1/14, ये तो वैसे ही 0 आ गया, जब ये करेंगे -10.5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। अब नेक्स्ट क्या करना होता है? 1/14 को इससे भी मल्टीप्लाई करें, -1/14 को, और -10.5 से भी 1/14 को मल्टीप्लाई करें, तो आपका ये आंसर तो 0 आ गया। यस, ये आंसर आपका
जीरो आ गया। इनफैक्ट ये माइनस वो था हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखिए ये पॉइंट उड़ेगा नीचे 10 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हुआ 105 बाय 140 ये आ गया। ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, ये 35 3 जार 35 4 जार, ये 3/4 आंसर आ रहा है। 35 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। सो x हमारे पास ये xy था, x हमारे पास अगर कंपेयर करें 0 आता है, y कंपेयर करें 3/4 आ जाएगा। यूं हमारा ये सोल्यूशन इजीली हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट का थर्ड पार्ट है। 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 16x दिया हुआ है। पहले तो आप इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखें। 16x वहां जाके प्लस 16x हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन ये आई हमारे पास। इसी तरह माइनस 3y वहां जाके हो जाएगा प्लस 3y, ये इज इक्वल टू 15। बाकी ये सेकंड इक्वेशन आ गई। बाकी आप लोगों का वही मेथड है, ये 16, ये 2, ये 24, ये 3, ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स होगा, जबकि एक्स वाई मैंने आपको बताया था साथ लिखना है। ये 10 और 15 हमारे पास हो गए। ये स्टूडेंट्स इसका नाम रखना है ए, 16, 2, 24, 3, और इसका नाम रखना है एक्स, और इसका नाम रखना है आपने बी। अगर हम गौर से इसको देखें, ये क्या ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो मैंने आपको कहा था दोनों साइडों पे आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। जब आप दोनों साइडों पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां भी और यहां भी, तो ये तो आइडेंटिटी सेट आएगा। ए इनवर्स ए का सेट होता है आइडेंटिटी सेट। आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। तो आई को एक्स से करें तो एक्स ही आएगा। ये एक्स यानी इक्वल टू ए इनवर्स बी है। तो सबसे पहला काम आपने ए इनवर्स फाइंड करना है, जो कि होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है, ये ए का मैट्रिक्स है, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालें। ये इसका 16, 2, 24, 3, 16, 2, 24, 3 इसका निकालें। स्टूडेंट्स कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई 3, उसमें से माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 24, तो ये 48 आया, ये भी 48। स्टूडेंट्स ये तो क्या हो गया, ये तो मोई मोई हो गया, ये तो 0 आ गया। मींस इम्पॉसिबल। इतनी लंबी ऐसे ही हमने काम किया, हम यही चेक कर लेते पहले, तो हम इसको आगे चलाते ही नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, बिफोर गोइंग इनटू दिस सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू इज टू चेक वेदर you can have the determinant of a or not. If you don't have, just go for the impossibility straight away. Students, इस इनको भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है। Before doing it, just make a proper equation of it. So your variable should be at one side and your constant should be on the other side. Like if I convert this one there, ये minus x है, ये यहाँ आके plus 7y, sorry, -7, ये प्लस पहले ही हो रहा है, -7y हो जाएगा। ये 9 वहां जाके माइनस हो जाएगा। इसको भी प्रॉपर फॉर्म में लिखें, 2x और ये प्लस 14y इज इक्वल टू 18 आ गया हमारे पास। अब व्हाट इज द नेक्स्ट, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, -1, -7, 2, 14, और ये xy है। आपने पहले इनके कोएफिशिएंट्स लिखने, फिर xy अलग करना है, -9, 18। Now what do you need to do? यही चेक कर ले इसका, ये समझो ये a है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर मुझे ये हुआ तो मैं आगे फर्दर करूंगा, वरना नहीं। मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, -1, -7, 2, 14। a डिटर्मिनेंट 14 1, अच्छा -1 मल्टीप्लाई 14, उसमें से माइनस करेंगे -7 मल्टीप्लाई 2, ये -14 आ गया, माइनस प्लस 14 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये यहीं 0 हो गया। सो अच्छा हुआ कि इससे आगे हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा। तो इम्पॉसिबल, आई एम श्योर यू हैव गॉट इट। Dear students, question number 7b part, I use Cramer's rule to solve the following system of linear equation if possible. अगेन यहां भी वही सिस्टम होगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ हो तो पॉसिबल नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो पॉसिबल है आपके पास। ये हमने इसी मेथड से सॉल्व
करना है। क्रैमर रूल थोड़ा सा आसान भी है, ये भी याद रखें। देखें, सबसे पहला काम करेंगे कि इनके कोएफिशिएंट्स को बाहर निकालें, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में बना ले। ये साथ हम लिखेंगे एक्स वाई और ये है 5 10, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, वैसे जनरली अगर देखा जाए ये ए है, ये एक्स है, ये इक्वल टू बी है। पहला काम हम ये करें कि चेक करने के लिए कि क्या ये पॉसिबल है, ये नहीं। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें, ए का मैट्रिक्स ये, ए के डिटर्मिनेंट का नाम हम डी रख लेते हैं, ए के डिटर्मिनेंट का नाम डी रख लेते हैं। तो क्या होगा, 2 3 5 10, ये चेक करने के लिए वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें से माइनस करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 20 माइनस 15 इज गोना बी 5। तो डी हमारे पास आ गया 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये नॉन सिंगुलर हुआ, तो पॉसिबल है। अब अगर मैट्रिक्स इन्वर्जन होता, वो तो एक लंबा प्रोसेस था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता, फिर ए इनवर्स फाइंड करते हैं, एक लंबा प्रोसेस है। आप हैरान होंगे कि ये बड़ा ही सिंपल है। इसमें दो मैट्रिक्स आपको और निकालने, एक डी एक्स का मेथड मैट्रिक्स और एक डी वाई का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट कहेंगे। एक डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकालना है, एक डिटर्मिनेंट ऑफ वाई निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या चीज है, आप जरा गौर से देखें। ये जो आपने बनाया हुआ है, ये इसमें जो बी का सेट है, इसको इस कॉलम में एडजस्ट करना है ए के, यानी 5 10 को इधर एडजस्ट करके डिटर्मिनेंट निकालूंगा, यानी 5 10 यहां एडजस्ट करूंगा, ये 3 10 वैसे ही लिखूंगा और इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ये मेरे पास dx हो जाएगा। ये देखें, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें, उसमें से माइनस करें, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें, तो 50 माइनस 30 ये 20 आ गया, क्या dx। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगली चीज हमने जो फाइंड करनी है, दैट इज dy डिटर्मिनेंट ऑफ प्लेसिंग दिस वेक्टर इन दिस कॉलम, इस कॉलम में करना है और इसको यहां से निकाल देना है, यानी 2 5 ऐसा ही लिखा जाएगा। अब 5 10 उस जगह पे ले लेगा, पहले हमने इसको इस जगह पे एडजस्ट करना है, इसको निकालना है, वो dx होगा, फिर इसको इस जगह पे लगाना है, इसको निकाल देना है, तो वो dy हो जाएगा हमारे पास। अब देखें, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, उसमें से माइनस करें, 5 को 5 से करें, 20 माइनस 25 माइनस 5 आ गया। ये अगली चीज है, हमने एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये फॉर्मूला याद रखें, पहले तो हमने डी निकाला, ए का डिटर्मिनेंट को डी कहेंगे, फिर हमने dx निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ प्लेसिंग दिस कॉलम इन दिस कॉलम, एंड देन आफ्टर दैट प्लेसिंग इन दिस कॉलम इज कॉल्ड dy, एंड देन हमने x फाइंड करना है। x होता है dx ओवर d के और y होता है dy ओवर d के, बस सिंपल। dx क्या निकाला था आपने, 20 ओवर d क्या हमारे पास, ये 5 4 जा 20, तो x हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह dy क्या हमारे पास -5 और d क्या हमारे पास 5, यही, तो ये हमारे पास -1 आ गया। तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। सो आप इनको चेक भी कर सकते हैं इसमें डालकर, क्या ये चीजें आ रही नहीं आ रही। सो आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इसको चलाना है, इसको आप एक फॉर्म में लिखें जो इक्वेशन की फॉर्म है। -2y वहां जाके +2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। -3x वहां जाके +3x होगा, x को पहले लिखना है बाद में y को, y ये हमारे पास 4y इज इक्वल टू, यहाँ 3 बच गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम लोग इस बात को समझ गए, क्या करेंगे, हम इनमें से कोएफिशिएंट 1 2, इसमें से 3 4 अलग करेंगे और वेरिएबल जो x y है उसको अलग करेंगे, और यहां हमारे पास 2/3 और 3 को हम अलग करेंगे। ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स, आगे क्या करना हमने, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास b है। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे पहले हमने वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट, a का डिटर्मिनेंट निकालना है, जिसका नाम मैंने बताया था d रख ले। a क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये देखें 1 2 3 4, और हम चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। 4 को मल्टीप्लाई 1, उसमें से माइनस करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई 3, 4 - 6 -2 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिजॉइस योरसेल्फ, बिकॉज
दिस इज पॉसिबल, यू कैन डू इट। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट नजर आ रहा है, चेक करें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये तो डी आ गया ना, जिसको हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को नाम डी रखा हमने। अब हमने dx निकालना है। dx का मतलब क्या होता है, प्लेसिंग दिस मैट्रिक्स इन दिस कॉलम, इसमें प्लेस करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये यानी 2/3 3 और ये 2 4 है हमारे पास। तो क्रॉस में करें, 2/3 मल्टीप्लाई 4, उसमें से माइनस होगा 2 मल्टीप्लाई 3 के, 4 2 8/3 -6। अब आपने बच्चों क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा 3 3 1 3 1 8 8 1 3 3 3 6 18, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है। तो dx आ गया। सो dx आ गया 8 18 में से गया -10/3, ये dx आ गया -10/3। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अगली चीज है dy, ये तो dx हमने निकाल के ना खुश हो जाए। एक dy, व्हाट इज dy? dy इस कॉलम को, इस मैट्रिक्स को इस कॉलम में प्लेस करना होता है। ये 1 3 ऐसे ही रह जाता है, यानी 1 3, और ये हमने मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है 2/3 और ये 3 आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 3, उसमें से माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 1 3, 3 3 से कटा 2 और ये 1 आ गया हमारे पास dy, ये आ गया। सो dy ये आया, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स dy। अब हमने देखिए x और y फाइंड करना है। x होता है dx/d और y होता है dy/d। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो dx हमारे पास क्या था, -10/3, और ये बाय d, यानी ये डिवाइड का साइन होता है, डिवाइड d क्या है हमारे पास, ये -2। डिवाइड आपको पता है मल्टीप्लाई में चेंज होके ये उलट जाता होता है, यानी 1/-2 आ जाएगा। 2 5 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/3 आ गया हमारे पास x। तो स्टूडेंट्स x 5/3 आ गया। यहां भी dy/d, dy क्या 1 और d हमारे पास है -2, माइनस को ऊपर जंप करें -1/2 हो जाएगा। सो y की वैल्यू -1/2 आ गई। अगर ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, नीचे वाला माइनस ऊपर जाके उसको प्लस कर देता है। यूं ये 2 वैल्यूज हमारी इसकी आ गई। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन में आया हुआ है। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप इस फ्रैक्शन को खत्म भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है फ्रैक्शन में रही। जनरली आप इसका एलसीएम लेके ना, या एक काम करें, देखिए मैं आपको बताता हूं, इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर से कितना कॉमन निकलेगा। अगर आप ना चाहें सीधा सीधा लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इजी वे बता रहा हूं, फ्रैक्शन से जान छुड़ाएं। बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस भी आपकी मल्टीप्लिकेशन में आपको असर डालेंगी, वरना मैं तो इसको इजीली सॉल्व कर लूंगा, कोई इशू नहीं। ऊपर से देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 6 2 4 8, और नीचे 10 कॉमन आ रहा है, 2/5 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन ऊपर से लेंगे ना तो 3x बच जाएगा, नीचे तो वैसे ही 10 निकाल लिया, ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे 4y बच जाएगा। ये आ गया, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लीजिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो। ये 10 स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, डिवाइड, बल्कि ये 2 1 2 2 5 10, चलिए और अच्छा हो गया। 5 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3x + 4y = 20 × 5 आ गया। ये वाला 5 वहां चला गया, तो 3x + 4y = 100 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई है। इसको सेकंड, आप इन दोनों में से कॉमन निकालें, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने किया। इसमें से भी 2/10 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा यहाँ 2/10 अगर कॉमन निकालें, 2 4 8 4x, नीचे 10 तो निकल गया, ये 3y आ जाएगा = 10। तो ये आपस में कट गया, 5 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 4x - 3y = 50 आ गया। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इजी हो गया आपके लिए सिस्टम सारा। इसको ऊपर रखें, 3x + 4y = 100, और इसको नीचे रखें 4x - 3y = 50। पहले आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। कैसे लिखेंगे देखें, 3 4
4 माइनस 3, ये हमारे पास एक्स वाई है और ये हमारे पास 150 है। और अगर आपको याद हो, इसका नाम हमने a रखा होता था, इसका x और इसका b, यानी हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। पहले आपने ये चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए a का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, जिसका नाम मैंने बताया था, अब d रख लें। a का डिटर्मिनेंट का मतलब है ये a है 3 4 4 माइनस 3, तो 3 आप यू कैसे करेंगे, यहां मैं कर रहा हूं 3 मल्टीप्लाई माइनस 3, उसमें से माइनस करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4, 3 3 आर माइनस 9, माइनस 9, 4 4 16, माइनस 16, तो d की वैल्यू आ गई माइनस 25 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो आप इसको कह सकते हैं ये क्या है, पॉसिबल। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू सॉल्व, दैट इज dx। dx कैसे होगा, dx डिटर्मिनेंट ऑफ होता है इस कॉलम को इस जगह पे प्लेस करना, यानी 100 और 50 यहां लिखेंगे, 100 और 50, ये है 4 माइनस 3, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें 100 को मल्टीप्लाई माइनस 3, उसमें से माइनस करें 4 मल्टीप्लाई 50, तो ये माइनस 300 आया, ये माइनस 200 आया, तो ये हो जाएगा माइनस 500 के dx। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास। आगे हमने क्या फाइंड करना है, dy डिटर्मिनेंट किसका, इसको इस जगह पे प्लेस करना है। अब ये 3 4 वैसे ही लिखा रहने देंगे, यानी 100 और 50 को यहां प्लेस करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें 50 को 3 से, उसमें से माइनस करें 100 को 4 से, 150 माइनस 400, तो जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस 250, ये dy आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने एक x फाइंड करना है, x होता है dx ओवर डी के और y होता है dy ओवर डी के। स्टूडेंट्स dx क्या है हमारे पास, dx है माइनस 500 और d है हमारे पास ये माइनस 25, तो ये जब हम काटेंगे तो 20 आ जाएगा, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 250 ओवर d हमारे पास माइनस 25 है, तो ये 10 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 10 आ गई। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी पहले तरतीब से लिखे, 16x प्लस 2y, ये माइनस 10 वहां जाके प्लस 10 हो जाएगा। इसी तरह माइनस 24x थोड़ा तरतीब से लिखें, ये माइनस 3y है, ये 15 वहां चला जाएगा। और आपने 16 2 माइनस 24 माइनस 3, इसी तरह x y और 10 15 को हमने अलग करना है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है कि क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है a का। आप क्योंकि ये पता है ये ax इज इक्वल टू b के इक्वल है। a क्या हमारे पास 16 2 माइनस 24 3, और इसका नाम हमने d रखा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें उसमें से माइनस करें 2 मल्टीप्लाई माइनस 24, ये 48 आया, ये भी माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ये माइनस 3 था, माइनस 3 था, माइनस 48 और ये प्लस 48 आ गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, 0 आ गया। इसका मतलब है स्टूडेंट्स आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इम्पॉसिबल है, सो यू कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। इंशाल्लाह फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर आपको नजर आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज।